दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेतीबाड़ी की जाती है। और उस खेतीबाड़ी करने के लिए यानी कृषि के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। और ये पानी आता है नदियों से। तो ऐसे में नदियाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कृषि के लिए। और वैसे भी हमारे देश में नदियों का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में काफ़ी सारी नदियां हैं जिनकी अलग अलग कहानी है और जिनका कि अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन आज हम जिस नदी की बात करने वाले हैं वो नदी भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसका कि एक अलग ही महत्व है। दोस्तों, ये नदी है घाघरा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घाघरा नदी के बारे में, उसकी लंबाई, उसका इतिहास और उसकी ओरिजिन प्लेस यानी कहाँ से वो निकलती है और कहाँ पे वो ख़त्म होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर बात करें हमारे नदियों की तो उनमें सबसे ऊंचा स्थान आता है गंगा का, और जो कि लंबाई में सबसे बड़ी नदी है। तो वैसे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ने जहां अपनी अलग पहचान बनाई है, और वहीं अलकनंदा और महानदी का भी इतिहास अलग है। इन्हीं नदियों में से एक नदी है घाघरा, और जिसकी भी अपनी एक अलग गाथा है, जो कि इसे अन्य नदियों से अलग बनाती है। दोस्तों, घाघरा नदी गोगरा, घाघरा, नेपाली, कैरियाला गंगा नदी की प्रमुख बाएं किनारे की सहायक नदी भी है। और यह दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन के उच्च हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उभरती है, और नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती हुई शिवालिक रेंज में दक्षिण की ओर काटते हुए यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो कि भारतीय सीमा के दक्षिण में फिर से आके मिलती है। और यहाँ पे इसको नाम मिलता है घाघरा। दोस्तों, यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती और 600 मील के पाठ्यक्रम के बाद छपरा के नीचे गंगा नदी में प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की तो नदियां जो हैं कुआना, राप्ती और छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ इसने उत्तरी उत्तर प्रदेश के विशाल जलोढ़ मैदान को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अपने निचले मार्ग के साथ इसे सरजू नदी और देवहा भी कहा जाता है। दोस्तों, घाघरा नदी का ज़्यादातर हिस्सा तो भारत में है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। घाघरा नदी न सिर्फ भारत में बहती है, बल्कि ये भारत से बाहर के इलाकों में भी बहती है। यह 3 देशों की सीमाओं में बहने वाली नदी है। यह नदी तिब्बत, चीन व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। घाघरा का एक नाम कर्णाली भी है। दोस्तों, घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है तथा नदी का मूल उद्गम स्रोत तिब्बत के पठार पर स्थित हिमालय के मापचा चुंगो नामक पर्वत श्रेणी से माना जाता है। भारत में यह बलिया व छपरा जिले के बीच में गंगा में समाहित होते ही घाघरा नदी का सफर खत्म हो जाता है। दोस्तों, बात करें अगर इस नदी के बहाव क्षेत्र की तो यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवेश करती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के सीतापुर, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिलों में बहती है, जहां यह अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, वहीं गोरखपुर के करीब घाघरा नदी का संगम गंडक व ताप्ती नदियों में होता है, और सबसे अंत में यह नदी बिहार में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, बात करें अगर इसके अलग अलग नामों की तो कुछ स्थानों पर इसे सरयू के नाम से, और वहीं नेपाल में इसे सरजू और गोगरा
भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी नदी पर बना हुआ है यूपी का सबसे लंबा नदी पुल चाहलारी घाट पुल, जो कि बहराइच और सीतापुर को जोड़ता है। दोस्तों, अगर बात करें घाघरा नदी की लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 1,27,950 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारत का 45% हिस्सा है। वैसे तो घाघरा नदी भारत के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित करती है, लेकिन एक परेशानी जो कि इसी नदी की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उठानी पड़ती है। दोस्तों, समय पे इसकी तैयारी ना होने के कारण बारिश में ये अपना काफ़ी ज़्यादा रौद्र रूप धर लेती है, यानी कि बारिश में पानी का बहाव तेज होने की वजह से इसके किनारे कटने लगते हैं, और फिर इस नदी के किनारे जो भी खेत घर आते हैं ये उनको अपने में समाहित कर लेती है। इसकी वजह से लगातार इस नदी की चौड़ाई हर साल बढ़ती जा रही है। सो दोस्तों, इस प्रकार यह घाघरा नदी तिब्बत से निकलती हुई भारत में प्रवेश करते हुए आखिर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, और यहीं पे इसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था कुछ इस नदी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आगे भी वीडियो देते रहेंगे। तो हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।